गुड इवनिंग भाइयों, एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल को वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा। और उन लोगों के लिए एक बार मैं बोलना चाहूँगा जिसको ज़्यादा समझ है, जो पहले से अच्छे से जानता है कि क्या होती है SSGD, क्या होता है आपका सस्पेक्टेड विदहेल्ड, और उसको सारी चीज़ें पता है, तो प्लीज़ भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ। और आपको लगता है कि जानकारी फालतू है तो आप जानकारी को देखिए ही मत। जिसको लग रहा है कि सही है, देखना चाहिए, मेरे को कुछ जानकारी मिल सकती है तो देखिए। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है सब्सक्राइब करने की या फिर वीडियो को पूरा देखने की, कुछ भी। लेकिन जब आप किसी का अच्छा नहीं चाह सकते तो बुरा भी मत चाहिए। अगर मैं आपका बुरा चाहता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको नहीं देखना है मत देखिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर रॉन्ग कमेंट मत कीजिए प्लीज़। ठीक है, क्योंकि आप एक देश के जवान को उल्टी सीधी बातें कहोगे तो आप एक जवान बनने वाले हो। जब आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आपकी रिस्पेक्ट सामने वाला कैसे करेगा। तो प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आपको नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे कोई शौक़ नहीं है, आप वीडियो को स्किप कीजिए। पर बेकार के कमेंट, फालतू के बदसलूकी मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले के पेशेंस का ज़्यादा वो मत कीजिए। ठीक है, जिसको देखना है देखिए, अदरवाइज़ अपना काम कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो SSGD 2018 विदहेल्ड और सस्पेक्टेड, मेरे भाइयों आपके लिए एक ही सलाह है मेरे पास। और एक भाई ने मेरे को बोला कि तूने तो सिर्फ वेट ही किया, तूने क्या किया। भाई देखिए, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसे नहीं होती है। ठीक है, तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने वेट किया। ठीक है, मेरे पास कोर्ट केस करने की मेरे इतना सारा पैसा नहीं था कि मैं कोर्ट केस करूं, इसलिए मैंने वेट किया। पर मैंने वेट तो किया, पर मैंने लेटर लिखता गया। हर महीने मेरा लेटर जाता था CRPF दिल्ली को, और मेरी जो GC थी उसको, और फ़ोन और RTI भी मेरा बैन हुआ। तो ऐसा करके मैं जुड़ा रहा इनसे। मैं सिर्फ बैठ के वहाँ आया था, वेट नहीं कर रहा था, आया था कि बस आ जाएगी नौकरी कर लूँगा, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में खुश। मैं भी परेशान था, बस मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं कोर्ट केस कर सकूँ। ठीक है, तो प्लीज़ कुछ भी कमेंट करने से पहले पीछे वाले के, सामने वाले के बारे में जान लीजिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद आप कोई भी कमेंट कीजिए। ठीक है, सबकी फाइनेंशियल जो बोल रहा है ना, तूने कुछ नहीं किया। भाई मेरी कंडीशन कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं जाकर कोर्ट केस कर सकूं। ठीक है, इसलिए मैंने कोर्ट केस नहीं किया। मेरे पास वेट करने के अलावा जो ऑप्शन था कि मैं लेटर लिखा, RTI लगाया, फ़ोन कॉल में जानकारी लेता रहा, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब विदहेल्ड की बात मैं करता हूँ आपसे। जो विदहेल्ड है, विदहेल्ड 2018, तो अभी 23 लड़कों की लिस्ट आई है, उसमें 23 लड़के हैं 2018 वाले विदहेल्ड। तो लेकिन पूरे विदहेल्ड क्लियर नहीं हुए। तो जो विदहेल्ड हैं उनके बारे में जहाँ तक कि मेरे को पता है, उन्होंने कोर्ट केस किया था। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे समझना बात को। उन्होंने कोर्ट केस किया था, और उन्होंने कोर्ट केस एग्जैक्ट कब किया था ये तो मेरे को याद नहीं है, पर लगभग साल भर करीब हो गया उनको उनका कोर्ट केस चलते हुए, क्योंकि 1-2 हियरिंग मेरी जानकारी में थी। तो उनने कोर्ट केस किया, और फाइनली अभी पिछले मंथ ही उनको ज्वाइनिंग, मतलब उनका लेटर जो लिस्ट है वो आ गई। लेकिन सारी की लिस्ट आनी थी, पर सारी की लिस्ट 2018 विदहेल्ड की नहीं आई। तो अब आपको ये काम करना चाहिए, जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है, तो प्लीज़ कैसे भी, अगर आपकी भी मेरे जैसे प्रॉब्लम है फाइनेंशियल कंडीशन, तो वेट आप कब तक ही करेंगे। आप कैसे भी करके पैसों को अरेंज कीजिए, और नहीं होता तो फिर आप वेटिंग कीजिए। और हो सकता है तो आप अपने लोगों, जो 2-4 भाई हैं, कैसे भी करके 1-2 लोग अगर ज़्यादा मिल के करोगे तो अच्छा होगा। जैसे मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भाई अटैच नहीं था मेरे से, मैं किसी के संपर्क में नहीं था, तो मैं नहीं कर पाया। अगर 1-2 लोग मिल जाते तो शायद मेरे को हिम्मत मिल जाती कोर्ट केस करने के लिए। तो ये मेरे साथ हुआ था कि मैं अकेला था। तो अभी जो अकेले हैं वो कैसे भी करके कॉन्टेक्ट करो एक दूसरे से, और जो भाई अकेला है वो कमेंट करे। तो मेरी जानकारी में जो विदहेल्ड हैं उनसे मैं आपका कॉन्टेक्ट करा दूंगा कि आप मिल करके कोर्ट केस कर दो, ताकि एक पे बर्डन ना आए। तो सबसे पहले 2018 के विदहेल्ड हैं उनको बिना रुके कोर्ट केस कर देना चाहिए। अगर आप इनके भरोसे बैठे रहोगे तो पता नहीं आपकी नौकरी कब लगेगी। ठीक है, आपका समय वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि सैलरी मिलेगी तभी तो आप अच्छी जल्दी रिकवर करेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। तो सबसे पहले काम कीजिए, जो विदहेल्ड है वो लोग कोर्ट केस कर दीजिए। ठीक है, तो कोर्ट केस करिए और बोलिएगा कि हमको 2018 वाले हैं सर, इतना इतना वो हो गया, और ये सब चीज़ें चल रही है। और कोर्ट केस करने के साथ साथ SSC को आप लेटर लिखिए एक बार फिर से, उनको कांटेक्ट कीजिए कैसे भी कि सर हमारा क्या चल रहा है। उनको लिखित में लेटर लिखो, बाय पोस्ट आप लेटर लिखो उनको, तब शायद कहीं वो आपको कुछ जानकारी दे दे। ठीक है, लिखित में लेटर लिख दो,
उनको कि हमको बता दीजिए सर हमारा क्या चल रहा है, कब तक के हम वेट करेंगे, क्योंकि 2021 की वैकेंसी फिल हो गई, जो विधेयक है उनकी नहीं, पर जो नए थे उनकी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है, तो वो पूरी हो गई, लेकिन हमारा वेरिफिकेशन 2-2 साल तक के चलेगा, तो फिर हम कहाँ क्या करेंगे करके, ठीक है। तो आप कोर्ट केस करिए। अब बात आती है विधेयक का, मैंने बता दिया कि विधेयक को क्या करना चाहिए, मेरी सलाह है आपसे। बाकी अगर आप और ज़्यादा अच्छे चीज़ को समझते हैं तो आप अपने तरीके से कीजिए, और जो भाई लोग नहीं समझते उनकी हेल्प कीजिए तो अच्छा होगा। और जो सस्पेक्टेड है, तो सस्पेक्टेड सीआरपीएफ की बात अगर मैं करूं तो अधिकतम लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, पर अभी भी लड़के बचे हुए झारखंड के बचे हैं, बिहार के, इधर फिर हमारे एमपी के कुछ बचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के बचे हुए हैं। तो सस्पेक्टेड सीआरपीएफ की बात करूँ तो आपकी ज्वाइनिंग फरवरी तक के होने की संभावना बता रहे हैं, क्योंकि हमको भी ट्रेनिंग नहीं भेजा है, हमको किट भी नहीं दिए है, क्योंकि हमको जब बैच बनेगा, बैच कम से कम 200-250, कम से कम में 200 से 250 लड़के होना, तब बैच बनता है, यहाँ सर लोग बता रहे हैं। और अभी एनुअल कैलेंडर जो आता है ट्रेनिंग का वो भी नहीं आया है, तो उम्मीद है कि जनवरी में कैलेंडर आ जाएगा और जो सीआरपीएफ के लड़के हैं उनके साथ में ट्रेनिंग होगी। तो आप लोग भी वेट मत कीजिए, जो सस्पेक्टेड है उन सबको पता है कि हम सस्पेक्टेड हैं, क्योंकि उनको लेटर भी आ गया था, कई मेरे भाई ने बताया 2-3 लोग कि वो 2 महीना ट्रेनिंग जीसी में आ करके काम करके बेचारे लोग गए हैं, ठीक है। तो आप लोग फ़ोन में तो कभी कभी नहीं, फ़ोन तो वो बताते नहीं है जानकारी, फ़ोन में हमको भी नहीं बताते थे, तो आप एक काम करना, आप बाय पोस्ट लेटर लिखिए उनको, पूछिए सर और कितना टाइम लगेगा, लेटर इनको भी लिखिए जीसी वालों को, और जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आया होगा सस्पेक्टेडों का वो उसको अटैच कीजिए आप, और जो भी डॉक्यूमेंट है सर को CFSL से वेरिफिकेशन हुआ है आपका NCRB से, तो वो भी आपने RTI लगा के अपने पास रखा होगा प्रूफ, और नहीं होगा तो ईमेल में चेक करना, ईमेल में आपके रिकवर हो जाएगा, और उन सब का फोटो कापी निकाल के ज्वाइनिंग लेटर का निकाल करके इन सब को अटैच करके आप दिल्ली को भेजिए। तो फिर वो लोग इनको बोलते हैं कि आप जल्दी करो, इनका ज्वाइनिंग सब कुछ हो गया है तो क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको मैं जब घर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा मेरे पास कितने सारे लेटर रखे हुए हैं। मैंने दिल्ली को हर महीने में 1 लेटर और अपने जीसी को हर महीने 1 लेटर भेजता था, और ये लोग फिर वहाँ सही जानकारी देते थे। और जो भाई अकेला है जिसको अभी भी कोई कांटेक्ट में नहीं है, तो वो लेटर में लिखना कि मेरे को मेरे साथ वालों का नंबर बता दीजिए सर कि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं, ठीक है। जब हमारा लेटर नहीं आ रहा था तो हमको खुद हमारे यहाँ के सर ने बोल दिया था कोर्ट केस कर दो करके, पर हम भी कोर्ट केस करने के लिए अब इनसे मैं अपने बाकी भाइयों से 1 महीना पहले ही मिला था, हमने भी पूरी प्लानिंग कर ली थी, कोर्ट का पता कर लिया था क्या कैसे होगा, और हम कोर्ट केस करने वाले थे। तो ये सारी सलाह है आपको छोटा भाई समझकर माने तो, कि आप लोग कोर्ट के पास चले ही जाइए। और वकील जो विधेयक हैं 2018 के, उनके लिए और एक सलाह है कि जो 2018 जो अभी लिस्ट आई है ना 23 लोगों की, इनका जो वकील था, इनकी वकालत जिसने की है, उन सर को आप कैसे भी करके पता कीजिए। अगर मुझसे होगा तो मैं पता करके बताऊंगा, उनके माध्यम से आप कोर्ट केस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने एक कोर्ट केस किया है, लड़ा है, तो उनको सारी चीज़ें और अच्छे से पता होगी, तो शायद वो और बेस्ट आपके लिए कर पाएंगे। तो ऐसा करके आप वेट मत कीजिए खाली पीली। और जो सस्पेक्टेड खैर तो वो वेट कर ही रहे हैं, आप लोग लेटर लिखते रहिए और फ़ोन कॉल से एक दूसरे से जानकारी लेते रहिए, और कैसे भी करके अपनी नौकरी को जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी आपकी ट्रेनिंग होगी तभी आपकी सब चीज़ें ठीक होगी। तो ये जानकारी आपके लिए थी, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट करना। अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी या मैं कुछ जानता हूँ तो मैं ज़रूर, मेरे से जो होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ रॉन्ग कमेंट ना कीजिए, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मेरे को जो पता है मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी इच्छा है, आप सब्सक्राइब करें ना करें। और किसी को पर्सनली मेरे से कुछ पूछना है, मेरा नंबर चाहिए, तो अबाउट में इंस्टा और FB की लिंक है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। ओके, थैंक यू। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करना, और कुछ भी और आपको जानना होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली इंस्टा FB में मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। ओके, थैंक यू।